हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आप रिसर्च में करना चाहते हैं या फिर आपका लाइक एजुकेशन सब्जेक्ट्स, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो आप अपने जो टॉपिक है, आपका पीएचडी टॉपिक है जिस पर आप रिसर्च थीसिस करना चाहते हैं या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसका टॉपिक का जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रास रूट लेवल की जो चीज़ें होती हैं सभी को डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकली बातें भी और एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो एजुकेशन स्टूडेंट हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र जो जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर अगर आपको पीएचडी नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो टाइम टू टाइम इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में कब फॉर्म निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको हम बात करें कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, ठीक है, बहुत टिपिकल होता है आज के टाइम में कि आप पीएचडी में एडमिशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी अपने एप्लीकेशन फॉर्म कब निकाले। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी है, आपका ड्रीम है, या फिर आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पे इस टाइम पर इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि आप रिसर्च के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका, तो आप किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना जो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये वीडियो बनाई गई है इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, और जो बेसिक्स हैं और जो ग्रास रूट लेवल की चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये पीपीटी तैयार की है। ठीक है, और इसमें अपना कुछ मैं शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बेसिकली जो हमारा रिसर्च फील्ड है वो एजुकेशन में, जैसे अगर हम लेवल की बात करें, तो आप प्री प्राइमरी एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में यानी कि जो आपकी बाल वाटिकाज होती हैं, ठीक है, किंडर गार्डन होती है, प्राइमरी लेवल होता है यानी कि 1 से 5 होती है, या फिर 6 से 8 वाला जो लेवल होता है, और हायर सेकेंडरी 9, मतलब 9th 10th 11th 12th और हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आप जितने भी आप ये स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं, आप इनमें जो है आपका हमने लेवल के अकॉर्डिंगली बात करी है कि हाँ आप इन लेवल पर आप रिसर्च कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव आपका एजुकेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए लाइक आप अपना जो टॉपिक है वो खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, आपको देखना है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन पर क्या क्या काम हो चुका है, या फिर किन किन टॉपिक को प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप रिसर्च कर सकते हैं। लाइक आप उनके एज ग्रुप को कंसिडर करके, या फिर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, या फिर उनका साइकोलॉजिकल टर्म के पर्सपेक्टिव में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन और साइकोलॉजी जो आपकी यूनिट है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें वो मेंशन की हुई है कि जो एरियाज होते हैं जो एजुकेशन के, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके प्री प्राइमरी एजुकेशन को टॉपिक निकाल सकते हैं। ऐसे प्राइमरी एजुकेशन में आप किसी सब्जेक्ट लाइक आप गणित की जो आप वो है, कोई गणित से रिलेटेड आपको गणित पेडागोजी का जो पार्ट है उसको आपको प्राइमरी एजुकेशन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से उठाकर उसको कनेक्ट करके उसका टॉपिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है बहुत अच्छा टॉपिक है। जब से NEP 2020 आई है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आप अच्छे से एक्सप्लोर, अच्छे से NEP 2020 ड्राफ्ट जो पढ़ोगे, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको, अगर आप एजुकेशन के इंटरेस्ट मतलब है आपका, और आप NEP पर भले ही रिसर्च ना करो, लेकिन आप एक एजुकेशन स्टूडेंट होने के नाते आपको NEP 2020 अच्छे से करनी चाहिए। उससे ही आपको बहुत सारी चीज़ जो है क्लियर होंगी, और आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, ऐसे आप सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन के भी आप कनेक्ट करके जो है आप अपना टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी लेवल की बात है कि आप प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल स्टेज एंड हायर एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी, इन सभी जो लेवल पर आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी जो है लेवल वाली बात होगी कि हाँ हम इन लेवल पर अपने जो है रिसर्च अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप ब्रांचेस ऑफ
एजुकेशनल स्टडी, यानी कि आपने अगर आप यूजी नेट का एग्ज़ाम दे दिया होगा तो उसमें आपने जो आपने यूनिट देखी होंगी या फिर आपका मास्टर्स में एम या फिर एम एजुकेशन में सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसमें एजुकेशनल को कनेक्ट करके फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन जो हमने लिखा हुआ है, तो आप ने शुरू से ही पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपना जो है टॉपिक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि फ्रेंड्स ये आपका फिलोसफी है, ठीक है, आपको फिलोसफी को कनेक्ट करके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप कोई सी भी फिलोसफी लाइक आपकी योगा, ठीक है, योग एंड न्यायिक जो आपका फिलोसफी, इन दोनों को कंपेरेटिवली जो है रिसर्च कर सकते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी थ्योरी है या फिर इमोशनल लेवल या फिर अचीवमेंट का आप उनको कनेक्ट करके वहाँ से टॉपिक निकाल सकते हैं। सोशोलॉजी के भी काफ़ी सारे थ्योरीज हैं, आप उनको रिविजिट कर सकते हैं या फिर उनसे सोशोलॉजी लाइक आप सोशोलॉजी में वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, उसके अंतर्गत आ जाएगा। आप वुमेन एम्पावरमेंट को किसी जो आपकी एजुकेशन है लाइक वोकेशनल एजुकेशन, आप देखो यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन प्लस आपकी जो वो वुमेन एम्पावरमेंट और वोकेशनल एजुकेशन को कनेक्ट करके आप एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं। जैसा आज का ट्रेंड है कि वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी सारी जो आप बोल सकते हैं कि स्वयं SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जो बनाए हुए हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको टॉपिक सेलेक्ट करके वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर स्पेशल एजुकेशन की बात करें, तो देखिए आप यहाँ से स्पेशल एजुकेशन को और नॉर्मल एजुकेशन को जो उनके बच्चे होते हैं उनको कंपेरेटिवली कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई अगर आपका इंटरेस्टेड है कि हाँ हम जो पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, या फिर कोई नीति होती है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई हमको एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में रिसर्च करनी है, तो आप वहाँ से कोई टॉपिक उठाकर और उसको एजुकेशन के फील्ड में डाल के उनको कोरिलेट करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको ये देखिए बेसिक्स हैं और आप यहाँ से ही अच्छी तरीके से अपना टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक वही लेना चाहिए जो आपका इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि आपको उस पर एक लंबे समय तक कार्य करना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दूसरे से टॉपिक सेलेक्ट करा लें, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप अच्छी तरह से पीएचडी वर्क नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और पीएचडी में आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो आपके बेसिक्स हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों का एक्सप्लोर करें और अपना टॉपिक का जो सिलेक्शन है, टॉपिक का जो आपका चुनाव करते हैं वो आप खुद से ही करें, ठीक है। और देखिए जैसे फ्रेंड जो स्पेशल एजुकेशन, ये स्पेशल एजुकेशन में आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्पेशल एजुकेशन में आप जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, है ना, और जो बैकवर्ड यानी पिछले बच्चे उनका कंपेरेटिविटी, उनकी जो मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट की जो कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्रिएटिविटी और जो आपके यानी कि सृजनात्मक बच्चे और लाइक कोई स्पेशल चाइल्ड यानी कि जो लाइक आप बोल सकते हैं जो अपराधी बच्चे होते हैं, ठीक है, अपराधी बच्चे, इन दोनों का आप कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, तो आपका टॉपिक सेलेक्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ेंगे। और बस ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया और आपने फाइनली कर दिया, उसके ऊपर आप रिसर्च मतलब सर्च कीजिए कि हाँ क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपके मन में आए और अपना जो है अपना फाइनल टॉपिक कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये टॉपिक किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन उस पर ऑलरेडी पहले ही रिसर्च हो चुकी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, ठीक है, कि कितना वर्क उस पर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंपेरेटिव स्टडी की, ठीक है, तो आप इनमें जैसे कि आप रूरल एंड अर्बन यानी कि जो आपके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है, आप उन दोनों को उठाइए और उन दोनों की तुलनात्मक यानी कि कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल जो होते हैं आप उनको स्टडी कीजिए कि देखिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में आप देख सकते हैं जो उनकी फैसिलिटी है, ठीक है, उनका जो भौतिक यानी कि जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉपिक बना सकते हैं कि जो निजी स्कूल और जो निजी स्कूल और जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी जो भौतिक संसाधन है उनकी
कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या फिर किसी अदर स्टेट की कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम तुलनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक ले सकते हैं, लाइक रूरल और अर्बन, है ना, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। या फिर आप अगर आप किसी स्टेट में हैं, उस आप अपने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल उठाइए और फिर सीबीएसई बोर्ड जो उसका कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक। और लाइक अगर आप उसको थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं तो आप जेएनवी और केजीबी यानी कि देखिए यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आ सकता है, और टॉपिक भी बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखिए जो जेएनवी स्कूल और केजीबी दोनों ही मतलब जो आवासीय स्कूल होते हैं, आप जानते हैं कि जो जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं उनमें क्या होता है, वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो केजीबीवी होते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, वे होते हैं ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। तो आप इन दोनों की कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, ठीक। इनमें भी काफ़ी सारे टॉपिक निकाल सकते हैं, लाइक जैसे जो जेएनवी है, आप इनमें जेंडर से रिलेटेड, गर्ल्स और बॉयज से रिलेटेड कोई टॉपिक निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो जेएनवी स्टूडेंट जो जेएनवी स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जो केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं उसमें केवल गर्ल्स पढ़ती हैं। तो आप जेंडर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोई अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, ये ब्लॉक लेवल पर होते हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप यहाँ से भी कोई टॉपिक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अगर आप कंपेरेटिवली स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से अपना जो है टॉपिक बना सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये पता लगा होगा कि हाँ, हम स्टूडेंट हैं एजुकेशन के, तो हम किन किन टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपना टॉपिक जो सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो मतलब अपना जो सब्जेक्ट है उससे भटक जाते हैं और मतलब अलग ही सब्जेक्ट बनता है, अलग ही टॉपिक बन जाता है उनका हमारे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और काफ़ी सारे पॉइंट हो सकता है छूटे गए हों, लेकिन जितना मुझसे मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है वो मैंने सारे जो एरियाज़ हैं एजुकेशन फील्ड में जो रिसर्च होती है उनको ऐड किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद करेगी ये वीडियो और मेरी बताई गई बातें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड मतलब पीएचडी टॉपिक सेलेक्ट करने से रिलेटेड कोई क्वारी है या फिर कोई आपका सजेशन है तो आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो पीएचडी से रिलेटेड आने वाली नोटिफिकेशन है या फिर कोई पीएचडी